सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 41 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमें क्या करें। अ चार्ज क्यू इज़ इनक्लोज बाय अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, कोई चार्ज क्यू है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज हो चुका है, जिसकी रेडियस जो है वो आर है। इफ़ द रेडियस इज़ डबल, अब मान लो कि रेडियस को क्या कर दिया अपन ने 2r कर दिया, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी रिमेन सेम। क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो क्या हम कहते हैं, क्यू इनक्लोज अपॉन में एब्सेंस नोट, मतलब कि जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो पहले भी चार्ज क्यू इनक्लोज था, अभी भी चार्ज क्यू इनक्लोज है, तो हमें इनक्लोज चार्ज से मतलब होता है कि चार्ज इनक्लोज जो है वो कितना है, तो वो तो हमारा सेम ही है, इसीलिए वो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें, इट शोन इन द फिगर दैट द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ बी एंड सी एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, द पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ए। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। पोटेंशियल जो होता है नॉर्मली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, साइन के साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर लिखोगे। क्या लिखोगे, पॉजिटिव का के क्यू बाय ए, नॉर्मली ए डिस्टेंस का है। और अगर तुम इस वाले के लिए लिखोगे तो माइनस का के क्यू बाय ए लिखोगे, तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल नॉर्मली ऐड हो जाता है, तो प्लस वाला प्लस के साथ में, माइनस वाला माइनस वाले के साथ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड। नाउ 43 की अगर बात करें तो 43 में ये कह रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। भाई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस का क्यू किलो। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये लाइन हो गई, क्योंकि जो लाइन जॉइनिंग है, देखो क्या कहता है, एट अ पॉइंट ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग, मतलब इन दोनों को जो जॉइन कर रही है वो लाइन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस परपेंडिकुलर लाइन पे क्या जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल। तुम देखोगे सर, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों ही क्या आएगी, सेम। एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, तो पोटेंशियल ऑफ कोर्स की बात है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो प्लस वाला प्लस के साथ में, माइनस वाला माइनस के साथ में, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली जीरो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो 44 हमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। मान लो कि कंडक्टिंग स्फीयर है तुम्हारे पास में। अब कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड से, आउटसाइड से लेकर के इनसाइड तक जो होता है तुम्हारा पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, के क्यू बाय आर रेडियस का है तो आर रेडियस का ही रहता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर चाहे कहीं भी चले जाओ, कितना रहेगा, के क्यू बाय आर ही रहेगा। के की अपन ओपन करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा ना। 45 की अगर बात करें तो 45 हमें क्या कह रहा है कि सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इज़ गिवन टू अ कंडक्टर। मान लो कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को तुमने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिए, भाई पॉजिटिव का चार्ज दिया, भाई पॉजिटिव के 5 दिए, चाहे कुछ भी दिया, देन इट पोटेंशियल। मान लो कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। कंडक्टर के अंदर कहीं भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तुम्हारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, दैट मीन्स कि पोटेंशियल क्या रहना चाहिए तुम्हारा, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होगी तभी उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तब हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, तो मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो तुम मान लो चाहे कितना भी चार्ज दे दो या कितना भी चार्ज निकाल लो, रिमेन्स क्या रहेगा, सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड। ना 46 की अगर बात करें तो 46 में कह रहा है कि पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ड स्फेरिकल शेल इज। चार्ड स्फेरिकल शेल की अगर बात करें, सेम अभी हमने पढ़ा है कि अगर चार्ज स्फेरिकल शेल हमारा हुआ तो इनसाइड में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कितना रहता है सर, के क्यू बाय आर रहता है। तो नॉर्मली हमारा जो पोटेंशियल होगा इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारा थ्रू आउट मतलब कि यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, के क्यू बाय आर। फिर उसके बाद में के क्यू बाय एक्स ले लो, अगर तुम बाहर की डिस्टेंस लेते हो तो उसके हिसाब से वेरी करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ना क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो अ सॉलिड स्फेरिकल शेल हैविंग अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय अ अनचार्ज कंसंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है तो अंदर जो भी चार्ज होगा वो सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है,
बाय एन अनचार्ज कंसंट्रिक मतलब कि उनका सेंटर एक ही है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल मैंने बना दिया स्फेरिकल शेल। लेट अस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फेयर एंड द आउटर सरफेस और शॉल बी वी। तो इससे तो क्यू चार्ज दिया हुआ है अंदर वाले को, बाहर वाले को कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन पोटेंशियल निकालें तो अगर इस वाले को मैं ए रेडियस का ले लूँ और इस बड़े वाले को मैं बी रेडियस का ले लूँ, तो पोटेंशियल वी ए के लिए क्या लिखेंगे, इस ए वाले के लिए वी ए लिखेंगे के क्यू बाय ए, और वी बी वाले के लिए हम लिखेंगे के क्यू इनक्लोज चार्ज और बी हमारा रेडियस। तो वी ए माइनस वी बी अगर हम करते हैं तो के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी हो जाएगा। नॉर्मली इनक्लोज चार्ज को देखा जाता है कि इनक्लोज चार्ज कितना क्या है। अब ये कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो किसके बराबर आया, वी के बराबर आया। इफ़ अ शेल इज़ नाउ गिवन अ चार्ज -3 क्यू। अब मान लो इस शेल को क्या दिया तुमने, -3 का चार्ज दिया, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सर्फेसिस इज, इफ़ द शेल इज़ नाउ गिवन टू अ -3 की चार्ज, इससे क्या दे दिया, -3 क्यू दे दिया। अब अगर वी ए फाइंड करोगे तो वी ए फाइंड करोगे तब तुम क्या लिखोगे, के क्यू बाय ए और माइनस का के 3 क्यू बाय बी, यही लिखोगे भाई। वी ए का क्या है, वी ए पे इस वाले ए पे पूरा पोटेंशियल लिखोगे तो इस चार्ज की वजह से सरफेस के ऊपर ये रहा और आउटसाइड में 3 क्यू देखोगे। अगर वी बी का लिखोगे तो वी बी का क्या लिखोगे, वी बी का के क्यू बाय बी लिखोगे। क्यों सर बी, मैंने कहा कि सरफेस में क्या रहता है, इनसाइड में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि क्या रहता है, के क्यू बाय आर जो होता है इनसाइड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो के क्यू बाय क्या आ गया, बी आ गया। फिर इसका लिखेंगे तो माइनस का 3 के क्यू बाय बी हो जाएगा। अब इन दोनों को वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये वाला दोनों जो पार्टिसिपेट हैं हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी। तो आना तो चाहे चार्ज कितना भी ट्रांसफ़र करो या कितना भी दो, आना तो अपना क्या है, पोटेंशियल वी का वी है। पोटेंशियल में कोई क्या रहना है, डिफरेंस नहीं रहना है। पोटेंशियल क्या आना है, सेम ही आना है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा वी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। ना 48 की अगर बात करें तो 4 चार्ज 2 3 सी रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमने रख दिया माइनस का 3c, माइनस का 4c, 5c। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स। डायगनल्स का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे हमें बात करनी। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस तो सबकी सेम है, ए। अब अगर हम पोटेंशियल देख रहे होंगे तो पोटेंशियल का जितना पॉजिटिव का सम है वो सब लिखेंगे। तो पॉजिटिव का सम कितना आएगा, 7। मतलब कि अगर चार्ज का पॉजिटिव देखेंगे के क्यू बाय आर तो वो तो सेम ही रहेगा। फिर माइनस का देखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल तो क्या होगा हमारा 0, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर के हिसाब से ऐड होगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन वाइज। तो यहाँ हमारे पॉजिटिव से इधर धक्का मिलेगा, पॉजिटिव से इधर धक्का मिलेगा, तो इन दोनों का ओवरऑल इधर निकलेगा। फिर ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगी, बट पोटेंशियल जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा ना। 49th की अगर बात करें, हॉलो मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 वोल्ट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज। अब होलो मेटेलिक स्फेयर, होलो है, खोखला है, तो होलो होने की वजह से अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अंदर में हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है, आउटसाइड से चालू होता है और वो इन्वर्स रिलेशन ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, द पोटेंशियल ऑफ रेडियस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग अ चार्ज q। अब पोटेंशियल ऑफ r/2 सेंटर कंडक्टिंग स्फेयर है सर, कंडक्टिंग स्फेयर के लिए तो वही था, क्या था कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, तो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए अंदर में, इनसाइड में, सॉरी यहाँ पे 0, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर विल बी। अब होलो बोला है, होलो है, दैट मीन्स कि अंदर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो सारा सरफेस पे होगा। होलो है तो वैसे भी चार्ज तो है नहीं, अगर चार्ज नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अगर पोटेंशियल बोलता तो पोटेंशियल तो सेम ही होता, क्या, 10।
तो ये अपन ने थोड़ा सा गलत कर लिया कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, 0 है, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। और अगर सरफेस पे इनसाइड में पोटेंशियल पूछता तो कितना आ जाता, 10 हो जाता। इसलिए ऑप्शन तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ओके, द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल आर कंटेनिंग ए क्यू चार्ज। ये तो सेम ही रहेगा भाई, कंडक्टिंग स्फेयर है, इनसाइड में सबके सेम होता है, KQ/R ही रहता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3rd। तो नॉर्मली कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, स्फेरिकल शेल और होलो, इनके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो ये जो 10 क्वेश्चंस थे वो इसी के ऊपर अवेलेबल थे। आई होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।